नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महिलाओं के विवाह के पश्चात एक निश्चित अवधि के बाद में जब प्रेगनेंसी का एक दौर आता है तो उस समय पर काफ़ी ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिसको लेकर के काफ़ी सारी महिलाएं शंकित हो जाती हैं। उनके मन में कई सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है जब वो पहली बार प्रेगनेंसी स्टेज से गुजरती हैं और प्रेगनेंसी के जो अर्ली स्टेज में गुजरती हैं तो उनके मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न होते रहते हैं कि ये यूजुअल सिम्टम है या कुछ अनयूजुअल ऐसे लक्षण तो नहीं है जो सिर्फ उन्हीं को हो रहा है। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में, अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज किसी भी महिला के जो चाइल्ड बियरिंग एज होता है, बच्चा जन्म देने के लिए जो एक निश्चित आयु वर्ग होता है, उस आयु वर्ग में महिलाओं में जब एक पीरियड का डेट, जो आने वाला पीरियड का डेट है, वो 7 दिन या उसके बाद तक अगर पीरियड नहीं आता है तो जो मिस्ड पीरियड की जो स्थिति होती है वो प्रेगनेंसी को एक तरीके से प्रमाणित करती। लेकिन ये बात कई बार गलत उस समय साबित हो जाता है जिन महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर रहता है, रेगुलरली नहीं आता है या 22 दिन से 38 दिन के बीच में नहीं आती हैं। कई बार उनके पीरियड का डेट मिस हो सकता है। लेकिन अधिकांश महिलाओं में जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनका पीरियड का जो ड्यू डेट है उससे अगर 7 दिन या उससे भी ज़्यादा समय तक पीरियड नहीं आ रहा तो ये पहला स्टेप होता है प्रेगनेंसी को प्रमाण करने वाला। अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज के कॉमन लक्षणों में मिस्ड पीरियड जो है वो पहला लक्षण होता है। इसके बाद में धीरे धीरे कई और इम्पॉर्टेंट लक्षण आने लगते हैं, जैसे ब्रेस्ट में, स्तन में थोड़ा हल्का सूजन आएगा, कई बार निपल एरिया में पेन हो सकता है, टेंडरनेस आ सकता है, थोड़ा हार्डनेस आ सकता है, जो धीरे धीरे प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही आते आते नॉर्मलाइज हो जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में एक कॉमन सिम्टम नोजिया का होता है। कई बार जी मिचलाएगा, उसके साथ उल्टी होगा, और कई बार उल्टी ना भी हो तब भी जी मिचलाने लगता है, और मॉर्निंग सीकनेस ज़्यादा महसूस होता है। अधिकांश महिलाओं में ये शिकायत रहता है कि वो सुबह को ज़्यादा इस तरीके की टेंडेंसी को फील करते हैं। ये एक नॉर्मल सिम्टम है। इंक्रीज्ड यूरिनेशन एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी स्टेज में, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से किडनी को ज़्यादा फ्लूइड्स जो है वो बनाने पड़ते हैं, जिसके वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ये भी एक नेचुरल सिम्टम है। फैटिक बहुत हद तक देखा गया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अत्यधिक बनने की वजह से एक तरीके का फैटिक या एक तरीके का थकावट बना रहता है अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में। इसके साथ साथ मूड स्विंग एक कॉमन सिम्टम है महिलाओं में प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में। कई बार महिलाएं बहुत हंसते हंसते रो भी लेती हैं अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में, तो ये मूड स्विंग्स भी एक कॉमन सिम्टम है। ब्लोटिंग बहुत हद तक देखा जाता है। काफ़ी महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनका पेट फूलता है या पेट फूलने की एहसास हो रहा है उनको, तो ये कई बार एक कॉमन सिम्टम है। इसके साथ साथ लाइट स्पॉटिंग हो सकता है, क्योंकि इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में हल्का स्पॉटिंग हो सकता है, जैसे पीरियड के दौरान भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। क्रैम्पिंग भी काफ़ी सारी महिलाओं में होता है, जिसमें पेट में ऐंठन महसूस होता है, ऐसा लगेगा पीरियड आ तो नहीं जाएगा। तो ये भी एक नॉर्मल लक्षण के रूप में आ सकता है महिलाओं में अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में। कॉन्स्टिपेशन अक्सर महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में और आगे के प्रेगनेंसी स्टेज में सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी कई महिलाओं को ये ऐसे लक्षण रह सकते हैं। इसके साथ साथ फूड एवर्सन्स, भूख नहीं लगेगा, खाने की इच्छा नहीं लगेगा, खाने को देख करके एक तरीके से एक नेगेटिविटी माइंड में आ सकता है, तो ये भी एक कॉमन लक्षण है। लेकिन खाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अंदर जो डेवलप होने वाला जो
फोइटस है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकेगा। इसके साथ साथ नेज़ल कंजेशन भी एक कॉमन सिम्टम है, क्योंकि इन हार्मोन की अत्यधिक बनने की वजह से नाक के अंदर स्वेलिंग आ करके नेज़ल कंजेशंस बन सकते हैं, नाक बंद होने की अनुभूति हो सकता है या रुकावट जैसी स्थिति बन सकता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है अर्ली प्रेगनेंसी स्टेजेस के। काफ़ी सारे सिम्टम्स इसके अलावा भी हैं। अगर किसी भी महिला को अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में इस प्रकार के जो मैंने एक्सप्लेन किया लक्षण है, तो ये स्वाभाविक लक्षण है, फिर भी आप अपने नज़दीक के गायनेकोलॉजिस्ट या नज़दीक के डॉक्टर के कंसल्टेशन के ऊपर, चेकअप के ऊपर अपने एंटीनेंटल चेकअप को पूरी तरीके से नियमित रखें और जो भी एडवाइस आपको दिया जाता है उसको फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर सकेंगे। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा है तो अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।